प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। मानसिक विकास के पक्ष के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानसिक विकास जो है ज्ञान में वृद्धि करता है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। जितना अधिक मानसिक विकास होगा, उतनी ही अधिक हमारी समस्याएं कम से कम आएंगी और समाधान अधिक आएंगे। उन व्यक्तियों के लिए परेशानियां ज़्यादा होती हैं जिनका मानसिक विकास ठीक नहीं होता है। इसलिए मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे संवेदना है, निरीक्षण है, प्रत्यक्षीकरण है, तर्क है, चिंतन है, बुद्धि है, स्मरण है, कल्पना है। ये सारे मानसिक विकास के पक्ष हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर के एक मानसिक विकास जो है बनता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि मानसिक विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं, उनमें से संवेदना सबसे प्रमुख और प्रथम ज्ञान की सीढ़ी का द्वार है जो है, क्योंकि संवेदनाओं के द्वारा बालक सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि जैसे ही संवेदनाएं आती हैं, व्यक्ति अपने तंतुओं के माध्यम से उसको बोध होता है और बोध होकर के मस्तिष्क तक वो संवेदनाएं पहुंचती हैं। जैसे किसी भी, मान लीजिए आवाज किसी की आ रही है, तो आवाज आने पर उसे ये संवेदना हो जाती है कि कोई आवाज आ रही है और वह अपने मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है। संवेदनाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों के 5 चीजों से है, जैसे नाक, आंख, कान, त्वचा। तो इनके माध्यम से हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए किसी की संवेदना बहुत अच्छी होती है, तो वो तुरंत पहचान लेता है कि यहाँ गंदगी फैली हुई है, तो ये नाक की संवेदना हुई। इसी प्रकार से किसी को हल्की सी आवाज आते ही तुरंत ही वो सुनने में आ जाती है, और किसी को काफी तेज आवाज आते ही उसको पता ही नहीं होता है। ये कान की संवेदना होती है। स्पर्श, किसी को थोड़ी सी भी हल्का सा स्पर्श करने से पता लग जाता है किसी ने स्पर्श किया है, किसी को काफी स्पर्श करने के बाद भी उसे पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये संवेदनाएं हैं जिनके माध्यम से बालक जो है अपना ज्ञान प्राप्त करता है, और ये ज्ञान की सबसे प्रथम सीढ़ी मानी जाती है जो है। इसी प्रकार से हम निरीक्षण है, निरीक्षण जो है देखना होता है, जिसका अर्थ है, और ये प्रत्यक्षीकरण प्लस ध्यान से बना है। हम जो वस्तु है उनका प्रत्यक्षीकरण तो करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान नहीं देने के कारण उसे निरीक्षण नहीं माना जाता है। मान लीजिए किसी कुत्ते को हमने देखा, और देखने के बाद में ये पूछा जाए कि उस पर किस प्रकार के धब्बे थे, हम ये कहें कि हमको पता नहीं, देखने में नहीं आया, तो इसका मतलब है हमने कुत्ता तो देखा, प्रत्यक्षीकरण तो किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जब प्रत्यक्षीकरण के साथ यदि ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वह निरीक्षण नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण में संवेदना प्लस अर्थ निहित होता है। जैसे मान लीजिए कुत्ते की आवाज आई, तो ये आवाज है, ये संवेदना है, और हम जब ये समझने लग जाते हैं कि भौंकने के माध्यम से कि ये कुत्ते की आवाज है, तो ये प्रत्यक्षीकरण कहलाया। क्योंकि संवेदना प्लस अर्थ निहित होता है, तभी जाकर के वो चीज प्रत्यक्षीकरण के रूप में होती है। बहुत सारी चीजें हम प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही सीखते हैं, और जैसे भ्रमण करना है, प्रयोगशाला के कार्य है, ये सब प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। हम तर्क तर्क का मतलब है कि हम किसी भी विचार तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है तर्क करते हैं, क्योंकि तर्क से ज्ञान में वृद्धि होती है, मानसिक शक्तियों में विकास होता है। क्योंकि तर्क यदि सार्थक है, तो परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। तर्क आगमनात्मक भी हो सकता है, निगमनात्मक भी हो सकता है। तर्क जितना सटीक होगा, उतने ही जो है हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तर्क से हम बहुत काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तर्क में जैसे मान लीजिए आगमनात्मक में उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, और निगमन में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। जैसे मान लीजिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम मनुष्य है, इसलिए राम भी मरणशील है। सीता मनुष्य है, इसलिए सीता भी मरणशील है। इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि कोई भी कांच की वस्तु को नीचे गिराने पर टूट जाती है। कांच की गिलास है, यदि ऊपर से नीचे गिराएंगे टूट जाएगी। यदि हम किसी भी
कटोरी को, काँच की को यदि गिराएँगे तो वो भी टूट जाएगी। इस प्रकार से हम कहते हैं कि काँच की जितनी वस्तु है वो नीचे गिराने पर टूट जाएँगी। ये नियम से उदाहरण की ओर हुआ, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि काँच की जितनी वस्तुएँ गिरने पर टूट जाती हैं। इसी प्रकार से चिंतन है। चिंतन जो है एक तरीके से तर्क के माध्यम से भी व्यक्ति में विकास होता है, और चिंतन के माध्यम से हम 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वैली चिंतन होता है, एक यथार्थवादी चिंतन होता है। स्वैली ख्वाबों में खो कर के हम चिंतन करते रहते हैं जो है, कि मैं पढ़ने के बाद में अच्छी नौकरी प्राप्त करूँगा, उसके बाद अच्छी शादी करूँगा, अच्छे मकान है, ये ख्वाब है। मेहनत कर नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही इसी प्रकार का चिंतन कर रहा है। यथार्थवादी चिंतन वो होता है कि हम रास्ते में कहीं पर भी जा रहे हैं और कहीं जाकर के हमारी गाड़ी रुक जाती है, तो तुरंत हमारा चिंतन तेज़ी के साथ शुरू हो जाता है कि कहीं उसके अंदर ऑयल तो खत्म नहीं हो गया, इसमें कौन-सा पार्ट में मिस्टेक आई है। इस प्रकार का जो हम चिंतन करते हैं, उससे क्या है कि हमारे ज्ञान में विकास होता है। निर्णय निर्णय का तात्पर्य है कि अच्छे और बुरे कोई भी कार्य है, उसके विषय में निर्णय लेना। निर्णय लेने से हमारा मानसिक विकास होता है। हम निर्णय से ये देखते हैं कि उसमें गुण क्या है, उसके अंदर दोष क्या है, और गुण दोषों का यदि ठीक प्रकार से विवेचन करना हमारा आता है, इसका तात्पर्य है कि हमारा मानसिक विकास हो गया है। कल्पना करना, कल्पना से तात्पर्य है कि हम उस विषय पर जो है प्रतिमा बनाना, चित्र बनाना। जैसे कोई भी मकान को हम देख कर के आने के बाद में हम कल्पना बनाने लगे कि हमारा मकान भी इसी प्रकार से बनाएँगे या हम इससे बढ़िया बनाएँगे। इस प्रकार ये कल्पना करना जो है नवीन आविष्कारों के लिए, साहित्य सृजन के लिए, नव-निर्माण के लिए कल्पना का विशेष योगदान रहता है। कल्पना से क्या है कि कोई भी वस्तु है उसके बारे में चित्र बनता है। वो वस्तु हमारे सामने नहीं है, लेकिन कभी-कभी हम उसका चित्र बनाते हैं और मन में सोचते हैं कि इस प्रकार से वो चीज़ की जाएगी जो है, इस प्रकार से उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा भी मानसिक विकास होता है। जितनी हमारी तार्किक बुद्धि होगी, उतना ही मानसिक विकास अधिक होगा। जिस प्रकार से हम विश्लेषण, संश्लेषण इसमें यदि बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो हमारी मानसिक विकास की शक्ति बढ़ेगी। रुचि रुचि और अभिरुचियों के माध्यम से भी जो है मानसिक विकास होता है। रुचि जितनी रुचियों में विभिन्नता होगी, यदि रुचि एक जैसी होगी, तो उतना हम मानसिक विकास नहीं कर पाएँगे। लेकिन अभिरुचियाँ हमारी यदि और भिन्न-भिन्न होंगी, अभियोग्यताएँ जितनी होंगी जितनी अलग-अलग क्षेत्रों में योग्यताएँ होंगी, उतना ही हमारा मानसिक विकास होगा। स्मरण शक्ति से मानसिक विकास होता है। जैसे बहुत सारे इतिहास की चीज़ें हैं, उनको हम याद करते हैं, तो इससे स्मरण शक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को 2 व्यक्तियों के भी नाम याद नहीं होते हैं और कुछ को 50 लोगों के याद रहते हैं। आप देखेंगे राजनेताओं की स्मरण शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को जानते हैं जो है, और बहुत सारे व्यक्तियों को 50 लोगों के भी नाम याद नहीं होते हैं। तो स्मरण शक्ति जो है बढ़ने से किसी भी चीज़ को बार-बार याद करना, जितना हम याद करेंगे उस चीज़ की उतनी ही स्मरण शक्ति हमारी बढ़ेगी जो है। ध्यान के द्वारा हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है। किसी भी चीज़ का जितना एकाग्रता के साथ में हम ध्यान के साथ में उसे पढ़ेंगे, उतना ही मानसिक विकास होगा। एक आप देखिए शोरगुल के अंदर पढ़िए, तो ध्यान का विकास उतना नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ध्यान को समस्या का समाधान है, और ध्यान में एकाग्रता रखनी पड़ती है, तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ में हम उस चीज़ को करते हैं, तो हमारा मानसिक विकास होता है। सीखना, सीखने से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन होना। हमारे व्यवहार में परिवर्तन यदि दिखाई देता है, तब जाकर के वो सीखना होगा। जैसे मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे से कह कर गई, बेटा इस दूध को बिल्ली से बचा कर के रखना। बेटे ने क्या किया कि दूध को बिल्ली से तो बचाया, लेकिन कुत्ते को बैठा कर के पिला दिया। तो क्योंकि जब पूछा माँ ने आकर के बाज़ार से जब आई थी कि दूध कहाँ गया? तो उसने कहा माँ आप ये कह कर गई कुत्ते को बिल्ली को दूध नहीं पीने देना है। मैंने बिल्ली को दूध नहीं पीने दिया, कुत्ता आया था उसको पिला दिया था। तो इसका मतलब है कि उसके व्यवहार में चेंज नहीं आया। जब व्यवहार में चेंज आ जाता है तो उसे हम सीखना कहते हैं, और सीखना जितना अधिक होगा, व्यवहार में परिवर्तन जितना होगा, उतना ही हमारा मानसिक विकास होगा। समस्या समाधान, किसी भी समस्या का यदि हम समाधान करेंगे, जितनी समस्याओं का समाधान करेंगे उतना ही मानसिक विकास होगा। कठिनाइयों में, समस्याओं में जितना हम जो है उसका रास्ता निकाल लेंगे, जितने हम उनका समाधान करेंगे, उतने ही हमारी मानसिक शक्ति का विकास होगा।
मानसिक योग्यता निरंतर जो है ज्ञान का हम विकास करेंगे, निरंतर पुस्तकों को पढ़ेंगे, निरंतर नए-नए कार्य को करेंगे, हमारी मानसिक योग्यता बढ़ेगी। मानसिक स्वतंत्रता, जितनी मानसिक स्वतंत्रता होगी, क्योंकि दबाव में कभी भी मानसिक विकास नहीं होता है। जितनी उसको स्वतंत्रता मिलेगी उतना ही हम विकास करेंगे, क्योंकि मानसिक विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि हम तनाव में हो उस समय आप देखिए कि कितना आपको याद हो पाता है। यदि मानसिक रूप से हम स्वतंत्र होंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हम जो है सीख जाएँगे। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है मानसिक विकास के लिए। आप सभी को धन्यवाद।